हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट होता है रात से, क्योंकि मैंने खाना वगैरह बनाने के बाद में मुझे याद आया कि मैंने तो सब्ज़ी निकाली नहीं हो, तो फिर मैं यहाँ पर अब आ गई थी सब्जियों को निकालने के लिए। और हरा धनिया और ये मीठी नीम की पत्ती भी लाई हूँ, मैंने ख़रीद के ही लाई हूँ इस बार। मीठी नीम के तो बहुत सारे झाड़ हैं, लेकिन ना अभी नए नए हैं, हम लोग यहाँ पर आए हैं, शिफ्ट हुए हैं, तो किसी के घर से तोड़ने में अजीब सा लगता है, तो इसलिए मैंने ना ख़रीद के ला ली थी। और 5 रुपए में तो बहुत सारी मीठी नीम मिल जाती है, तो किसी के घर से क्या ही तोड़ना। और फिर यहाँ पर अब मैंने ना सारी सब्जियों को निकाल ली हूँ, और उसे ना मैंने अभी ऐसे ही रख दी हूँ। और फ्रिज में कल मैं साफ़ करूँगी, इसे अच्छे से जमाऊँगी। उसके पहले मैं अब यहाँ पर कर लेती हूँ धनिया को साफ़, क्योंकि धनिया ऐसे रखूँगी तो ख़राब होने का डर है। बारिश के समय जल्दी ख़राब हो जाता है धनिया। और यहाँ पर अब मैं ड्राई फ्रूट्स को डाल देती हूँ फूलने के लिए, क्योंकि ना सुबह बच्चों को देने से इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, तो इसलिए मैंने डाल दी हूँ इसमें। और काजू किशमिश बादाम सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ना मेरे पास में, मैं सारे ड्राई फ्रूट्स में फूलने के लिए डाल देती हूँ। और इसे ना कटोरी से ढक के और रख दूँगी मैं साइड में। और अब नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट करूँगी मैं यहाँ से। इतना ही व्लॉग है ये नाइट का। और यहाँ पर सुबह हो चुकी है, ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से फूल चुके हैं। और अब मैं यहाँ पर आ गई थी पोहा बनाने के लिए, क्योंकि राशि को पोहा खाना था आज, और ले जाना भी है उसे, क्योंकि वो बोल रही थी कि आज मैं टिफ़िन में पोहा ही ले जाऊंगी मम्मी। तो मैंने इसलिए जल्दी से पोहा बनाने की तैयारी कर ली हूँ। तो मैंने सौंफ जीरा और राई से इसमें तड़का लगाई हूँ। उसके बाद में मैं फिर प्याज मिर्ची डाली हूँ इसमें, और मीठी नीम डालकर, और फिर आलू और फली के दाने वगैरह सारी चीज़ें डाल दी हूँ मैंने इसमें। और फिर अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं इसे। उसके बाद में ये जो ड्राई फ्रूट्स है ना, मैं इसे राशि को दे दूँगी ताकि वो खा ले। और सुबह सुबह वो ना कुछ खा के नहीं जाती है, इसलिए मैं उसे ना कुछ खाने के लिए देती हूँ, पर वो नहीं खाती है। बिस्किट वगैरह दूध थोड़ा बहुत तो कुछ खा के जाना चाहिए, बट वो ना सुनती नहीं है और वैसे ही जाती है। और सुबह भी बहुत ज़्यादा रहती है ना, तो इसलिए उसको खाने का मन भी नहीं करता है, तो मैं इसे दे देती हूँ उसको खाने के लिए। तो वो आ गई है नहा के, और उसे दे दी हूँ मैंने, अब वो खाएगी। और यहाँ पर पोहा भी कंप्लीट हो चुका है, तो इसमें मैं मसाले डाल देती हूँ, नींबू डाल देती हूँ, और इसमें मैं डाल दूँगी हरा धनिया। और सारी चीज़ों को डाल के और अच्छे से मिक्स कर दूँगी मैं। और उसके बाद में उसका टिफ़िन पैक कर दी हूँ मैंने, अब वो जा रही है। और मैं आप लोग को दिखाती हूँ बाहर। सुबह सुबह के टाइम सब ना स्कूल जाने के लिए और ऑफिस जाने के लिए निकले रहते हैं, तो यहाँ पर सब वही दिख रहे हैं। सब जाते आते कुछ घूमने जाते हैं सुबह सुबह। उसके बाद में मैं आ गई हूँ, अब मैंने फ्रिज से निकाल ली हूँ कुछ सब्जियाँ, क्योंकि ना मुझे बनाना है अभी खाना, क्योंकि अभी तो मेरा सिर्फ पोहा बना है सुबह का नाश्ते में। और उसके बाद में अब मैं लंच के लिए तैयारी कर लेती हूँ। राशि भी स्कूल से आके खाएगी, और मेरे हस्बैंड भी टिफ़िन में ले जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ना गिलकी की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। तो मैंने गिलकी को अच्छे से काट ली हूँ धो के, और उसके बाद में आ गई थी मैं किचन में बनाने के लिए। तो मैंने ना प्याज मिर्ची वगैरह सब होने के बाद में अब मैं टमाटर डाल दूँगी इसमें। और जब टमाटर अच्छे से हो जाएंगे, उसके बाद में मैं डाल दूँगी इसमें गिलकी। और उसके बाद में अच्छे से चम्मच चला लूँगी मैं इसमें, और ढक के और इसे साइड में कर दूँगी। और यहाँ पर अब मैं आ गई थी रोटी बनाने के लिए, तो अब मैं जल्दी से बना लेती हूँ सारी रोटी। सुबह के टाइम ऐसे ही हड़बड़ी में काम होता है गाइस, क्योंकि ना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जल्दी उठना भी पड़ता है, और टाइम पे लंच वगैरह सब तैयारी करना पड़ता है। और राशि का अलग टिफ़िन बनता है और मेरे हस्बैंड का अलग बनता है, तो इस वजह से ना सबसे पहले मैं खाना ही कंप्लीट कर देती हूँ। और उसके बाद में मैं फिर झाड़ू पोछा और बाकी के जो घर के काम रहते हैं मैं बाद में करते रहती हूँ दिन भर। और रियांशी को भी मुझे उठा के टाइम पे ना तैयार करके और आंगनवाड़ी छोड़ने जाती हूँ मैं उसे, क्योंकि अभी वो स्कूल नहीं जाती है, तो इसलिए मैं उसे ना पीछे है आंगनवाड़ी, तो वहीं छोड़ देती हूँ। तो वो बैठे रहती है, तब तक मेरे घर के सारे काम हो जाते हैं, और फिर वो उसे मैं लेकर आ जाती हूँ। तो अभी ना मैं उसे छोड़ने जाऊंगी आंगनवाड़ी, तो इसलिए मैंने ना पहले खाना रेडी कर ली हूँ, गैस वगैरह क्लीन कर लूँगी मैं। और फिर उसे उठाऊँगी, उसे दूध गर्म करके, और फिर उसे खिला के और फिर पहुँचाऊँगी मैं आंगनवाड़ी।
यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं ना, मैं सारी चीज़ों को पहले हटा लूँगी और उसके बाद में फिर मैं गैस साफ़ करूँगी। उसके पहले मैं अब मेरे हस्बैंड का ना लंच पैक कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो इसलिए सबसे पहले मैं लंच पैक कर देती हूँ। तो यहाँ पर अब मैंने ना उनका लंच भी पैक कर दी हूँ। रोटी को मैं रख देती हूँ टोकनी में से निकाल के, और अब यहाँ पर मैं आ गई थी गैस वगैरह क्लीन करने के लिए। तो गैस मेरा अच्छे से क्लीन हो चुका है, और उसके बाद में मैं कपड़े को ना धो के और सूखने डाल दूँगी बाहर, ताकि ये सूखता रहेगा। और टाइम पे सारे चीज़ें करते रहो ना, तो टाइम का जैसे पता नहीं चलता है, और सब काम धीरे धीरे होते जाते हैं। जिस टाइम पे मुझे काम जो समझ में आते ना, मैं वैसे वैसे करते जाती हूँ। और अब ना मैं रियांसी के लिए दूध गर्म कर देती हूँ, ताकि सारे काम में ना मेरे टाइम पे हो जाते हैं, और रियांसी को उठा के मैं और उसे टाइम पे पहुँचा देती हूँ। और साथ ही साथ में अब मैंने मेरे लिए चाय भी बना ली हूँ, और चाय और रियांसी के लिए दूध लेकर मैं आ गई हूँ सामने। और वो अभी सोई हुई है, तो मैं उसे उठा रही हूँ, लेकिन वो उठ नहीं रही है गाइस, बहुत मुश्किल से उठी है। और उसके बाद में अब मैंने उसे उठा के, और सबसे पहले मैं उसे ना दूध बिस्किट खिलाती हूँ, क्योंकि ना वो बहुत ज़्यादा टाइम तक सोती है, तो उसे भूख लग जाती है। इसलिए मैं ना सबसे पहले उसे बिस्किट खिला देती हूँ, पानी पिला देती हूँ, और फिर उसका ब्रश वगैरह करवा के और नहला के फिर पहुँचाती मैं उसे आंगनवाड़ी। और ऐसे में ना बच्चे परेशान भी नहीं करते हैं, और भूख लगी रहती है ना उन्हें, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, नहाने के लिए नहीं देखते हैं। और यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ उसे तैयार करने के लिए। तो सबसे पहले मैं उसे क्रीम पाउडर और बॉडी लोशन वगैरह मैंने उसे लगा दी हूँ। उसके बाद मैं क्रीम पाउडर और कंघी कर दूँगी अब मैं उसकी। तो आज मैं उसकी चोटी नहीं करूँगी गाइस, क्योंकि ना वो उसके बाल बहुत ज़्यादा गीले हैं, और गीले बालों में चोटी करूँगी तो उसका सिर दर्द देने का भी डर रहेगा। तो इसलिए मैं ना उसे ऐसे ही कंघी कर दूँगी, और हेयर बेल्ट लगा दूँगी मैं उसको। अब यहाँ पर रियांसी हो गई है तैयार, और अब मैं जा रही हूँ उसे आंगनवाड़ी छोड़ने के लिए। और उसे छोड़ के मैं आ गई हूँ घर, और अब मैं जल्दी से कर लेती हूँ घर के सारे काम, बाकी के जो जितने भी काम हैं। और मुझे ना मंदिर भी जाना है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। उसके बाद में मैं जाऊँगी मंदिर, और घर की भी पूजा रह गई है अभी बाकी, तो इसलिए फिर मैं ना जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड ने वैसे घर की पूजा कर लिए हैं, पर फिर भी मैं भी कर लूँगी अच्छे से, क्योंकि भगवान को नहलाना और बाकी के जो भी काम रहते हैं वो करना पड़ता है। तो इसलिए ना आज मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी पहले पूरे घर को क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना चादर बेडशीट वगैरह अच्छे से झटक के बिछा ली हूँ, और उसके बाद में अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ दूसरे वाले कमरे में। और यहाँ पर भी अब मैं अच्छे से सारे चादर ब्लैंकेट वगैरह सारी चीज़ों को मैं हटा के, और फिर यह चादर को भी झटक लूँगी। बेडशीट को झटकने के बाद में इसे अच्छे से बिछा लूँगी मैं, और बेडशीट से ही मैंने झटक ली हूँ। और उसके बाद में अब मैं ना इसे अच्छे से बिछा लेती हूँ। बेडशीट को बिछाने के बाद में मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो सबसे पहले मैं किचन में लगा लेती हूँ झाड़ू, उसके बाद में फिर मैं सारे रूम में लगा लूँगी। तो ये अब सामने वाले रूम में आ गई हूँ मैं, और यहाँ पर भी मैं अच्छे से डोरमेट को उठा के और लगा लूँगी झाड़ू। और बेड के नीचे से भी निकाल लेती हूँ मैं, क्योंकि ना बेड के नीचे भी कचरा हो जाता है, बच्चे भी कुछ भी फेंकते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है। और अब मैं ना अच्छे से बेड के नीचे से भी मैंने निकाल ली हूँ, और रियांसी ने कंगन वगैरह भी फेंकी है। और यहाँ पर अब मैं कचरा उठा लूँगी यहीं पे, क्योंकि मैंने ना बाहर की झाड़ू लगा ली हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद में मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। तो अब मैं जल्दी से लगा लेती हूँ पोछा, और मैं आज हाथ से ही पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि ना मुझे आज हाथ से ही लगाना है, और हाथ से ना अच्छे से पोछा लग जाता है, इसलिए मैं ना हाथ से लगा रही हूँ। और किचन में मेरा पोछा लगते हुए आया है, तो मैं अच्छे से घस घस के पोछा लगा लूँगी। और उसके बाद में ना क्या होता है कि हाथ से ना कोने कोने से भी अच्छे से पोछा लग जाता है, और इसलिए मैं हाथ से लगा रही हूँ आज। और कभी कभी ना मैं मॉप से भी लगा लेती हूँ। मॉप से लगाने में पोछा तो लग जाता है, लेकिन ना मैं हमारे यहाँ पे सामान बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से ना क्या होता है कोने कोने में अच्छे से पोछा नहीं लग पाता है, और हाथ से अच्छे से कोने कोने तक भी पोछा लग जाता है। तो इसलिए आज मैं हाथ से लगा रही हूँ। और यहाँ पर अब मेरे ना पोछा लग गया है, किचन में लग गया है, सामने वाले रूम में लग गया है, और उसके बाद में अब मेरे पीछे वाले रूम में भी आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। तो गाइस मेरा पूरे घर में अच्छे से पोछा लगाने के बाद में मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि पूरा घर अच्छे से क्लीन हो गया है। उसके बाद में मैं आ गई हूँ नहा के, और आपको ना रियांसी की आवाज़ आएगी, क्योंकि वो ना मेरे पास में ही बैठी है और खेल रही है, और वो जा भी नहीं रही है दूसरे कमरे में, तो इसलिए उसकी आवाज़ आएगी आप लोग को।
तो गाइस अब मैं नहा के आ गई हूँ और उसके बाद में अब मैंने मॉइस्चराइज़र लगा ली हूँ, सनस्क्रीन लगा ली हूँ और उसके बाद में अब मैं कंघी वगैरह करके रेडी हो जाती हूँ मंदिर जाने के लिए। तो मुझे याद आया कि मैंने ना कान में कुछ भी नहीं पहनी हो, तो मैं अब कान में पहन लेती हूँ ईयरिंग्स और उसके बाद में फिर मैं जाऊँगी मंदिर। तो फिर यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ राशि का लिप ग्लॉस, तो उसने ली है ये। और उसके बाद में अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ पूजा के लिए सारे चीज़ें निकालने। तो मैंने फूल वगैरह रख ली हूँ और अब मैं जा रही हूँ मंदिर। तो ये आ गई हूँ मैं मंदिर और मंदिर तो गाइज़ मैं मंदिर से आ गई हूँ। मंदिर से आने के बाद में मैंने पूरे भगवान को नहला दी हूँ, वस्त्र पहना दी हूँ। अब मैं पहना देती हूँ माला। और माला मेरे पास में ना मैंने बाकी उतारी हुई है माला रखी है मेरे पास में, तो उन्हें मैं अभी बाद में पहनाऊँगी। और यहाँ पर अब मैं ना पूरे भगवान को माला पहना दी हूँ जो मेरे पास में रखी हुई थी। और माला पहनाने के बाद में अब मैं चंदन लगा देती हूँ और तिलक लगा देती हूँ सारे भगवान को, और अक्षत वगैरह चढ़ा देती हूँ और उसके बाद में फूल वगैरह चढ़ा दूँगी मैं। तो सारे भगवान को अब मैं फूल चढ़ा देती हूँ। उसके बाद में मैं अब ना मुझे बाहर की भी पूजा करना है तुलसी के पास। तो घर की पूजा मेरी कंप्लीट होते हुए आई है और उसके बाद में अब मैं जला देती हूँ धूप बत्ती। धूप बत्ती के बाद में अब फिर मैं जाऊँगी बाहर की पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर मेरी पूरी पूजा कंप्लीट होते हुए आई है घर की, और अब मैं आ गई हूँ बाहर की पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर अब मैं सबसे पहले तुलसी माता की पूजा कर लेती हूँ। तो अब यहाँ पर मैं जल चढ़ा देती हूँ और उसके बाद में मैं अब कुमकुम हल्दी वगैरह सारी चीज़ें को लगा दूँगी। अब मेरी तुलसी माता की पूजा हो गई है। अब मैं यहाँ पर भी कर लेती हूँ पूजा। तो गाइज़ मैं यहाँ पर चढ़ा देती हूँ जल और उसके बाद में मैं लगा दूँगी यहाँ पे चंदन और ओम लिख दूँगी मैं यहाँ पर चंदन से। और उसके बाद में मैंने ना यहाँ की भी पूजा कर ली हूँ। अब इसमें ना मैं भगवान जी को मैं चढ़ा दूँगी फूल। तो गाइस इसी के साथ में मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है और इस व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।